जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। उसकी कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बन रहिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आने वाले जो भी एग्जाम है जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस के लिए, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। तो देख पाएंगे, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये जो एरिया है भारत के उत्तर पश्चिम का, इस एरिया में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो बॉर्डर है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये स्थल है, ये पूरा पाकिस्तान में कुछ कुछ पाए गए हैं, कुछ भारत में पाए गए हैं। तो ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम में दिशा ही पूछी जाती है एग्जाम में, उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। चलिए कुछ थ्योरी देखते हैं, उसके बाद इस थ्योरी संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज 1921 में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी के किनारे पाया गया है। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पाया गया है, के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। जबकि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, वो दाहिने तट पर है। जो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे बाएं तट पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे दाहिने तट पर स्थित है, और ये सिंध प्रांत में है, लड़काना जिले में है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, पिगट ने बताया था। ठीक है, इनका काल निर्धारण देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। कार्बन 14 के अनुसार हम लोग कहें तो इसकी जो स्थिति है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो जॉन मार्शल थे, इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम दिया था। आगे हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विस्तार है यहाँ पर। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी जो वेस्टर्न है, वो लास्ट है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। जो पूर्वी स्थल है ईस्टर्न, वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। नॉर्थ की हम लोग बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और दक्षिण जो है वो दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको आकार पूछता है, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में पूरा इसका आकार, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई सभ्यता थी। किस भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और सिंधी भाषा में इसको कहते हैं। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी हम कह सकते हैं, 1922 में किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है वृहद स्नानागार जो है मिला हुआ है, जो प्रमुख स्मारक है। यहाँ पर देख पाएंगे मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त सामग्रियां हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछता है, कांसे की बनी नृत्य नृत्य नारी की मूर्ति है, पुजारी योगी की मूर्ति मिली हुई है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। ये सब चीजें वहां पे मिला हुआ है। ये समान है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये है कांसे की मूर्ति। ठीक है, ये इस प्रकार की भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, शिव की मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है, सांड, बैल, ये सब की आकृतियां मिली, ये मनके हैं। ठीक है, गहना है। अब मोहनजोदड़ो से अगर हम लोग बात करें कि 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चन्हुदड़ो है शहर। 1931 में एनजी मनुजा ने इसकी खोज की थी। तो चन्हुदड़ो है एक प्रकार का औद्योगिक केंद्र था, जहां पर मुहर बनाने का या माप तौल के बाट बनाने का ये सब काम वहां पर होता था। वहां पर मैके जो थे उनको मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। भट्टी प्राप्त हुई थी कहाँ से, चन्हुदड़ो में। वहां पर अलंकृत हाथी थे, खिलौने, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य में प्रसाधन युक्त लिपस्टिक, ठीक है, वो सब वहां से मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा गया कि लिपस्टिक कहाँ से मिला है। ठीक है, लिपस्टिक और कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए वहां पे पद चिन्ह चित्र मिले हैं। चन्हुदड़ो एकमात्र स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। किस प्रकार की ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं, और दुर्ग का अवशेष, मतलब वहां पे किला बना हुआ नहीं था। आगे हम बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, ठीक है, भगवा लिखा है, ये भोगवा नदी है, के तट पर स्थित लोथल था एक लोथल। इसकी खोज एस आर राव ने की थी। यह एक प्रमुख बंदरगाह नगर है। ठीक है, और यहाँ से फारस की मुद्रा की सील मिली है, पक्के रंग में रखे हुए पात्र मिले हैं, धान एवं बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, लघु समाधियां प्राप्त हुई हैं। लोथल का जो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये एक बंदरगाह था, तो वहाँ पे क्या कहते हैं जहाज या गोदी डाक यार्ड मिला है, वहाँ पे जहाजों के रुकने का प्रावधान या सब जगह मिली हुई है।
अगला एक स्थल है कालीबंगा, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अमलन घोष ने इसकी खोज की थी वर्ष 1961 में, एवं बीबीलाल थापर ने इसको उत्खनन किया था। कालीबंगा जो है वो पक्के ईंटों का केवल नारियों एवं स्नान बनाने के लिए किया गया था, वहां पे नालियों है, ठीक है। और यहाँ पे जूते हुए खेत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जूते हुए खेत हैं उनके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। अग्निकुंड मिली हैं, वेदिकाएं भी मिली हैं, और एक सेलखड़ी, ठीक है। सेलखड़ी से क्या है, मोहरे बनाई जाती थी। सेलखड़ी, इसको आप नाम याद रखेंगे, ये प्रश्न शब्द आपको जरूर मिलेगा। ये मोहरे यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई हैं। अगला एक किस्सा है धौलावीरा, याद रखेंगे गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, और 1991 के दौरान एस बिष्ट के द्वारा इनका उत्खनन किया गया। तो उत्खनन वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 90-91 में एस बिष्ट के द्वारा मिला था। धौलावीरा जो है वो विशाल जलाशय यहाँ से मिला हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए धौलावीरा जाना जाता है गुजरात का, ठीक है। एक अगला स्थल की बात करते हैं, दायमाबाद महाराष्ट्र का, जो सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। ये अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर यह स्थित है, और सेंधव सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। एक स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। 1969 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी, और राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, भारत में। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है, सतलज नदी के, और इसका आधुनिक नाम वर्तमान समय में रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज की थी, और 55 के यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई स्टार्ट की थी। रोपड़ से ही मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और रंगपुर एक शहर है जो कि गुजरात में है, यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा जब विकसित नहीं हुआ था, और उत्तरकालीन जब एकदम विकसित अवस्था में था। दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रंगपुर गुजरात से। चलिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उससे संबंधित, और कुछ उससे अलग भी। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है, आद्य ऐतिहासिक युग से, प्राग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है, प्राग ऐतिहासिक युग से, ठीक है। सॉरी, आद्य ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की है, ठीक है। क्यों आद्य ऐतिहासिक काल में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने की कला तो थी, लेकिन जो लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी उनकी, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। दूसरा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि पहला ऑप्शन है इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। सेकंड ऑप्शन है इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। सी ऑप्शन है इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। या डी उपयुक्त सभी। तो किस प्रकार भिन्न थी, ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी है, ये सभी भिन्न है, ठीक है, या कह सकते हैं सभी कथन यहाँ पर सत्य मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे प्रकाश में आई, ऑप्शन ए है शिलालेख, बी है पुरातत्वीय संबंधी खुदाई, सी है मोहरों पर बनी लिखावट, या डी धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में कैसे आई, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको पता है, सभी का आप शहर याद करते हैं, उन्हें खुदाई जो किए हैं उनके नाम याद रखते हैं। तो पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई हुई है, तब सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई है। 1900 के पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा नहीं होती थी, और ना ही कोई जानता था। तो हड़प्पा कालीन जो है उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक, ठीक है। तो पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई हुई है उसी पर वही जो है वो सभ्यता पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। कौन सा जो जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी चिन्ह के साथ नहीं पाया गया है। ऑप्शन है ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, या डी बाघ। कुबड़ वाला जो सांड था उससे परिचित थे, लेकिन कहीं पर भी गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाय जो प्रचलित है वो वैदिक काल से गाय प्रचलित हुई है, और गायों के लिए युद्ध वगैरह जो है वो वैदिक काल में आए हैं।
तो ये है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में जो गाय का चित्रण नहीं मिला है कहीं भी, और जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण आदि के अंकन मिलते हैं। इसका महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है गाय का। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था थ्योरी में, जुते हुए खेत के साथ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जुते हुए खेत के साथ मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है कालीबंगा। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला है, और लोथल जो था वो हमारा बंदरगाह शहर था एक प्रकार से। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से क्या हुए हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, लोथल डाकयार्ड था, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्रमुख के अवशेष क्या थे, कांस्य एवं लकड़ी की मूर्ति थी। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार। ठीक है, स्नान करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे जगह बनाया गया था, इस प्रकार से देख पाएंगे। ये जो है वो विशाल स्नानागार है, इसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई बहुत है, और गहराई भी इसकी काफी ज्यादा है। ये देखिए, ये जो स्नानागार है, ये विशाल जो इसके साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई जो है उत्तर दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई लगभग 33 मीटर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। मतलब काफी बड़ा है, मीटर में चौड़ाई और लंबाई दी गई है इसकी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है ये। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार करते थे, शहरी सभ्यता थी। माता देवी की उपासना की जाती थी, माता देवी की उपासना की जाती थी, वहां से प्राप्त हुआ है। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोहे की जो खोज है वो ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो लोहे के से परिचित नहीं थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। उसके बाद ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, और राखीगढ़ी राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, यहाँ पर देखते हैं, डी जो है हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है, क्यों, जो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, राजस्थान में नहीं है राखीगढ़ी, कहाँ पर है, हरियाणा में है। 1969 में इसी खोज सूरजभान के द्वारा की गई थी, और बाकी जो भी है ये सुमेलित है। ये जो है राजस्थान करके ये क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों एवं नहरों के माध्यम से जल प्रवाह किया जाता था। तो जब भी जल प्रबंधन की बात आएगी तो एक शहर है, उसका नाम यहाँ पे है ऑप्शन में। ऑप्शन देखते हैं पहले, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ये जल प्रबंधन के लिए वहां पर क्या था, डैम बनाए गए थे, नाव बनाए गए थे, नाव सॉरी नालियां बनाई गई थी, नहरें बनाए गए थे। तो जल प्रबंधन के धौलावीरा जो है फेमस है। कच्छ जनपद में, कहाँ पर है, कच्छ जनपद में जलाशयों के माध्यम से जल प्रवाह किया जाता था, बांधों की श्रृंखलाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया था। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा स्थल सनौली। अभी एक नई वेबसाइट भी है, वो वेब सीरीज भी देखे होंगे, सीक्रेट ऑफ सनौली। ठीक है, सनौली हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है, मानव शवाधान, ठीक है, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन और रक्षा दीवार। सनौली इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर है मानव शवाधान वहां पे प्राप्त हुए हैं, मानव के शव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सनौली है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण, जब मानव को दफनाते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते हैं। और दैनिक उपयोग की कुछ सामग्रियां, हड्डी और जानवरों की, ये सब भी वहां से प्राप्त हुई है। चलिए, तो आज की इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता और थ्योरी मैंने आपको करवाई है। और अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम इससे संबंधित और भी प्रश्न देखने वाले हैं, और जो भी कंप्लीट जीएस है इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।